आप लोगों ने सुना होगा संवर और निर्जरा। जैन परंपरा में एक दो शब्द आते हैं, संवर और निर्जरा। सदगुरु कबीर की बातें यदि कहूँ तो उन्होंने जो कहा है ना कि पानी पचावो आपना, पानी मांग न पीऊ, जो जानहु जग जीवना। ये बीजक की साखी है। जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव, पानी पचावहु आपना, पानी मांग न पियो। सदगुरु क्या कहते हैं? जगत में जीने की कला जानते हो? जो जानहु जग जीवना, जीने का ढंग। अच्छा नहीं जानते तो सुन लो। जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव। तो पहला काम कि जीव को जानो, खुद कौन हूँ मैं, स्वयं को जानो, स्वयं को। अच्छा स्वयं को जान लिए कि ठीक है मेरा तो ये रूप है जो वस्तुतः वो निर्विकार है, शुद्ध है, शांत है, ये तो जान गया है, ठीक है। लेकिन इससे काम बना नहीं। भले जीव को कह रहे हैं कि हम शांत हैं, मेरा स्वरूप शांत, लेकिन मैं तो अशांति का अनुभव करता हूँ। निर्विकारी है लेकिन मैं तो विकार का अनुभव करता हूँ। वह मुक्त रूप है स्वभाव से, लेकिन मैं तो बंधन का अनुभव करता हूँ। अब क्या होगा? क्योंकि जब मैं अंदर महसूस करता हूँ वहाँ आत्मा की जैसी कोई चीज़ नहीं है। मेरे अंदर तो विकृति, विकार आते हैं, उद्वेग आते हैं, बंधन के ख्याल आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या है, वो जो विकृति है ना, वो साहब क्या कर रहे हैं कि जो पहले का है ना, ये कारण क्या है, उसको निर्जरा कर दो। पानी पचावो आपना, पहले पी गए उसको पचा दो, और फिर से पानी मांग करके न पियो। ऊपर हमारी टंकी है, दो पाइप हैं, एक पानी जाने का, एक पानी निकलने का, है ना। अच्छा टंकी खाली करना है तो क्या करें? टंकी खाली करना है तो दो काम क्या होगा, एक तो नीचे वाला पानी चलने दें, खोल दें पाइप को, और ऊपर वाला बंद कर दें भाई। ऊपर वाला जो आ रहा है ना उसको बंद कर दें। अच्छा बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा? खाली ही नहीं होगी टंकी, है ना। पानी मांग न पीऊ, साहब ने क्या कहा। यहाँ पर जो बातें अभी समझ गए, इसको मैं व्याख्या बहुत नहीं करूँगा, बस इतनी सी बात है कि संवर और निर्जरा उनका ढंग है। संवर का मतलब रोक देना, और निर्जरा का मतलब जो पहले वाला है उसको जला देना, विकृत कर देना। क्योंकि कभी ऐसा हुआ है कि आपने आया तो, जैसे आप ऑफिस में बैठे हैं और किसी ने आपके, चाहे वो अधिकारी हो या कोई हो, और आपको ज़ोर से कह दिया, या घर में ही कोई ऐसी बातें हो गई किसी के साथ में, लेकिन आप क्रोध भी नहीं कर पाए, मुट्ठी भी नहीं बींच पाए, लाठी भी नहीं उठा पाए, और ऐसे ही वो रुकता चला गया है, इकट्ठा होता चला गया है। अच्छा वो पता कैसे चलता है कि वो बाहर निकल रहा है? पता कैसे चलता है? कभी कभी सबको होगा अनुभव थोड़ा बहुत, आप कभी कभी अचानक ज़ोर से गुनगुनाने लगते हैं, समझ रहे हैं ना। बाथरूम में जाते हैं तो ज़ोर से गाने का मन करता है, या दर्पण के सामने देख करके जीभ निकालेंगे, आंखें दिखाएंगे। कभी ख्याल है? कभी तो किए होंगे ना। या कभी कभी ज़ोर से कूदने का या कुछ करने का, समझ रहे हैं ना, वो निकलता है वो पता है धीरे धीरे होता है आपको, अरे कैसे हो गया, मैं अचानक कैसे कर रहा हूँ। वो जो भीतर रुका है ना वही मार रहा है, उद्वेग कर रहा है उस चीज़ को, वो उद्वेग करता है वो। तो अब उसको क्या करना है कि वो वैसा वो ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए बहुत सारे उपाय बताए। उसका नाम एक आता है कैथारसिस। देखिए हम सबको उतने डीप में नहीं जाने की ज़रूरत है, और जब आप सचमुच साधना करने लगे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। ये समझ से बहुत कुछ रिलीज हो जाती हैं, लेकिन वो जब चीज़ें होती हैं ना तो उसको पहले वाली चीज़ें होती हैं, उसके लिए हम सबको अंदर कोई ऐसा काम, कुछ ऐसा करें कि जैसे खेल में निकल जाए, या कुछ वॉकिंग में ज़ोर से चलने लगे, दौड़ने लग गए, कुछ करने लग गए, या जैसे खिलाड़ी होते हैं ना बैट से मारें, बल्ले से कुछ करते हैं, तो जो पुराना जो होता है ना वो धीरे धीरे पिघलने लगता है।
या फिर आप अकेले हो जाएं और अकेले से मन करे ज़ोर से, तो कोई बात नहीं है। जैसा कभी आप अकेले हो जाइए और यदि चिल्लाने का मन करता है चिल्ला लीजिए, कहते हैं पागल है, सही बात है, पागलपन को बाहर ही निकाल रहा हूँ, सही निकाल तो देना है, इसको बचा के नहीं रखना है इस चीज़ को। तो वो सारी चीज़ें आप ख़त्म करिए और आगे चल के थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। कभी कभी किसी के लिए मन में अटका है, अटका मतलब जैसे किसी के साथ में गलत हो गया है, या मेरे से हो गया है, उनसे हो गया है, वो बचा हुआ है, तो कभी कभी जा कर के उनसे क्षमा याचना कर लेना होता है। हमें बहुत दिन से मन में बार बार आता है, जब जब ख्याल आता है तो मन में उद्वेग आता है कि कैसा हो गया, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मेरे से गलती हो गई है और ये गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी, अब भविष्य में ध्यान रखूँगा। आप ऐसा करके देखिए तो आपको कैसा लगेगा, बहुत बड़ा बोझ उतर गया, समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ा बोझ उतर गया आपके भीतर से। और मान लो किसी से किसी ने आपको गलती कर दी है और आपके मन में बार बार उसके लिए उद्वेग आता है, ये आदमी ने मुझे ऐसा किया है, और बार बार बदले का भाव जगता है और ले नहीं पा रहे हैं। एक तो वो बलवान भी है, आप कर भी नहीं सकते कुछ, तो फिर क्या करना है उसको, अच्छा हो कि जाके क्षमा मांग लो या उनको क्षमा कह दो कि छोड़ दो उन बातों को, मैं आज से ख़त्म करता हूँ, आपने गलती की थी, मेरा हर्ट हुआ था, दुखी हुआ था, लेकिन अब मैं उस चीज़ को यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा नहीं कर पाते हैं, अकेले में कह लो उस चीज़ को, मैं दिल से क्षमा करता हूँ, पूरी तरह से मैं आपको दिल से क्षमा करता हूँ, पूरी तरह से निवृत्त हो जाएं। नहीं कर सकते तो आजकल तो फ़ोन है ना, मैसेज भेज दो, भैया गलती हो गई, ठीक है छोड़ो इन बातों को। पहले की बातें अटका रही हैं, या तो क्षमा मांग लो या फिर क्षमा कर दो, नहीं तो ग्रंथियां बनी रहेंगी, फिर वो हैरान करेंगी आपको। ख़त्म कर दो, वो हिसाब पूरा कर दो। अच्छा इसके लिए आप बहुत दिन रुकने की भी ज़रूरत, जब समझ में आने लगे तो क्या करो, रोज़ रोज़ कर लिया करो, रोज़ रोज़ कर लिया करो, अच्छा तो ये होगा। पुराने के लिए तो ठीक है करना, लेकिन नहीं, उसको तो समय से, इसलिए तो साधना की ज़रूरत पड़ती है कि जो उद्वेग आ रहे हैं, अच्छा क्या आ रहा है विचार में, इस ढंग से आ रहे हैं, तो उसको ख्याल करो और ख्याल करके उसे वहीं पर मिटाने का। तो मिटाने का डस्टर कहते हैं ना, डस्टर होता है, क्षमा का डस्टर, जैसे लिखा है उसको मिटाओ मिटाओ। तो दो तरीके, क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो, यही सब तो बातें गांठी का क्या बनी हुई है, सब चीज़ें हैं, अटकी हुई है। अभी उनको जाऊंगा ना तो ये कहना है मुझे, उसने ऐसा किया था। अब कब कहोगे कि हो सकता है कहा न मिले उस चीज़ को, और भीतर में वो घूम रहा है तो नुकसान करेगा ही वो। क्यों ख़त्म नहीं कर देते हैं उस चीज़ को, ख़त्म कर दो उस चीज़ को। नहीं बस, क्योंकि वो बोझा, देखिए कुछ पाकर ही शक्तिवान नहीं होते हैं, छोड़ के भी होते हैं। जब छोड़ते हैं ना तब ताकत बढ़ जाती है। एक नीति कथा, बहुत पुरानी वो कहानी है कि एक आदमी जा रहा था बड़ा विचित्र ढंग से, वो उसके सिर पर एक कद्दू होता है ना, कुम्हड़ा जिसे कहते हैं, वो सिर पर बड़ा विचित्र ढंग से रखा था। कंधे पर ईंटों का गट्ठर रखा था, पीठ पर भी पत्थर लादा हुआ था, और उसका जो पैर था ना, जिसमें जैसे खरपतवार होते हैं, घास लंबी लंबी घासें होती है, वो इसे लपेटा हुआ था बिल्कुल जैसे। तो उसको चलने में कठिनाई, वजन के नाते झुक के चल रहा था, और सिर पे भी बोझ, कंधे पर भी, पीठ पर भी, पैर लपेटा हुआ चल रहा था। एक लड़के ने देखा और कहा कि ए महाशय जी, अरे ये पैर में क्या लपेटे चल रहे हो? अच्छा हाँ बात तो सही है, क्या लपेटा हूँ? निकाला चाकू और सब घास को काट दिया। अब थोड़ा ठीक चलने लगा। फिर एक ने और कहा कि आगे, अरे सिर पर क्या रखे हुए हो, बेकार बेढंगा कुम्हड़ा कद्दू का है। अच्छा उसको हटा दिया, अच्छा थोड़ा ठीक हुआ। फिर कंधे के बारे में किसी ने कहा कि ये क्यों बोझ ले चल, अच्छा हाँ इस वक्त ख्याल ही नहीं किया था, मैं बस लिए जा रहा था, उसको पटका, फिर थोड़ा और सीधा चला, फिर पीठ वाला हटाया और सीधा चला। अब वो सीधा भी चलने लगा, तेज भी चलने लगा। क्या करना था उसको? अनावश्यक बोझ को हटाना था, अनावश्यक बोझ को हटाना था। आप किसी
बड़ी जहाज़ में जा रहे हों, बड़ी जहाज़ में, और बहुत सारा कीमती सामान लादे हों आप, सही है ना, लादे हों, और छेद हो जाए या कोई कारण हो और डूबने की बात आ जाए, तो भाई अब क्या करोगे? फेंको, अतिरिक्त सामान फेंको, नहीं तो डूब जाओगे। तो क्या करोगे अब? अपने को फेंकोगे कि आपके जो कीमती सामान है उसको फेंकोगे? बताओ, फेंकोगे ना? सब फेंकते चले जाओगे, फेंकते चले जाओगे। हल्का हल्का होना है, बोझ मत लादो। साहब ने कहा है कि थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाई गर्दनियाँ, भूले मन समुझ के लाद लदनियाँ। बहुत बोझा लादते हैं, हल्का हो जाओ। ये जो पुरानी चीज़ें हटा दो। मैं कहा था रोज़ रोज़ कर लो। रोज़ रोज़ करने का मतलब ये हुआ, ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आप यहाँ के तो नहीं, लेकिन जहीं भी जाएंगे प्रयोग कर सकते हैं और शायद काम के लगे ये, इसलिए ख्याल आता है बता देता हूँ। जब भी आप बिस्तर पर जाएं रात में, तो क्या करना है, सुबह से शाम तक की गतिविधियों का आप एनालिसिस करिए, विश्लेषण करिए, ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं आप, निरीक्षण, सिंहावलोकन कहते हैं, आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण कैसे करेंगे? यही तो है तरीका ना। क्या क्या हुआ सुबह से देखो, नींद खुलने के बाद कैसी कैसी घटनाएं घटी, किनसे वार्ता हुई, क्या हुआ, क्या किया, क्या खाया, क्या कहाँ काम में गया, अच्छा वहाँ पर कुछ गलतियाँ हुई थी, क्या हुआ था, कुछ हो गया था, ख्याल आ रहा है, हाँ उसको बोल रहा था तो बोलने का मेरा, अब चूँकि उस समय बेहोशी की अवस्था थी, अब होश में है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, सफाई करने जा रहे हैं, होश में हैं। अच्छा ये नहीं ऐसा बोलना चाहिए था, मेरा जो बोलने में तीव्रता थी, बड़ा एक प्रकार से उद्वेगित होकर बोला था, ये ठीक नहीं है। तो इस समय क्या करो, अब जो चोट पहुंचा दी हो ना, वहाँ मलहम लगा दो। अब मलहम लगा दो, रात में मलहम लगा दो। कैसे मलहम लगाना? वही मैं ना समझी, बस उद्वेग में बोला था, मुझे क्षमा करें, आपको कष्ट पहुंचाया, दुख हुआ, मुझे क्षमा कर दें, ऐसी गलती मैं भविष्य में नहीं करूँगा। थोड़ा सा मलहम लग गया, हल्का हो गए। अब ये पता है आपको अगले पिछले दिन क्या हुआ था, सही है ना? आप ऐसा करते हैं बीच बीच में, अभी आदत सी बनती चली जाएगी। तो वहाँ पर जब गलती की संभावना जगेगी, वही होश आ जाएगा, फिर वही होश आ जाएगा और कहेंगे नहीं बस शांत रहना है, धीरे बोलना है। या भाई बताया जैसे, तो रोज़ रोज़ जिससे भी हो गई हो, रोज़ सफ़ कर दो, उनसे कह दो ठीक है आपसे हो गई है, आपका ढंग था और मैं बेकार उसको अपने मन में चिपका लिया था, छोड़ो, जाने दो, लेट गो, जाने दो, ख़त्म कर दो वहीं पर। कैरी फॉरवर्ड मत करो, अगले दिन के लिए बचा के मत रखो, अगले दिन के लिए यहीं पर रोज़ 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 हिसाब पूरा, रोज़ हिसाब पूरा। अब ये ख्याल ही नहीं रहता है, मैं सच बताऊँ ना, हम लोग, मैं कहा था ना, इसीलिए बेहोशी में जीते हैं। कभी मन ही नहीं होता कि जीवन को कुछ संवारना है, जीवन को कुछ तराशना है, जीवन हमारे व्यक्तित्व में कुछ खुरदुरे अंश हैं भी, क्योंकि हम तो दूसरों को देखते हैं ना, ये आदमी ऐसा करता है, वो आदमी वैसा करता है। एक काम करो, प्रगति करना है ना जीवन, एक ही काम करो, दूसरों का निर्णायक मत बनो, बस दूसरों का निर्णायक मत बनो कि कैसा है वैसा है। साधक का काम है खुद का निर्णय लेना। बहुत समय तक हम दूसरों का विश्लेषण करते रहते हैं, निर्णय लेते रहते हैं, ये आदमी ऐसा है वैसा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए था। फिर पूछो, अच्छा मुझे कैसे करना चाहिए था, मेरा क्या दायित्व था, मुझे नहीं रहना चाहिए शांत, मुझे चुप नहीं रहना। वो अवसर है, एक प्रकार से मैं बताऊं आप चीज़ को, वो अवसर है। आपके भीतर जो धैर्य है, आपके भीतर जो विनम्रता है, आपके भीतर शालीनता है, आपके भीतर में जो क्षमा की शक्ति है, कब काम आएगी वो?
निकालो उसको, धन्यवाद कहो उनको, मुझे अवसर दिया इस प्रकार से करके। नहीं तो छुपी रह जाती शक्ति, छिपी रह जाती। इसलिए वो अवसर है, जो बाधा है ना वो आपके लिए अवसर बन जाए, वो सीढ़ी बन जाए, वो पत्थर सीढ़ी बन जाए। कब होगा? जब साधना का मन होगा, जीवन बदलने का मन होगा। नहीं तो प्रपंच में हम लोग सफ़ेद कपड़ा पहने ना, ध्यान रखना, सावधान रहने जैसा है हम लोगों से भी। मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत कचरा निकलता है सबके भीतर से, उसको ख़त्म कर दो, पुराने को निर्जरा कर दो। नए न हो, क्या करना है उस चीज़ के लिए? आपके शरीर को वो जब उसको सही रास्ता दे देते हैं ना, तो वो शरीर को सुंदर बनाने लग जाता है। जो विकृत करता है वो, गांधी जी के बारे में पढ़े हैं, कुरूप थे लेकिन बुढ़ापा बहुत सुंदर थे। वो बूढ़े थे ना, बहुत सुंदर थे। बचपने में और जवानी में जरूर वो सुंदर नहीं थे, लेकिन बुढ़ापा बहुत आकर्षक था उनका, बहुत सुंदर थे, क्योंकि अपनी ग्रंथियों को उन्होंने रिलीज कर दी थी, बचा के नहीं रखा था। पशुओं में भी देखो, पशुओं में क्या करते हैं? चिल्लाएंगे, कुछ करेंगे, किसी को नाखून से, किसी पंजे से कुछ करेंगे, सींग से मारे। इसीलिए उनकी आँखों में जो पवित्रता होती ना, हम लोगों में नहीं होती, बड़ी विकृति होती है हमारी आँखों में, बहुत विकृति होती है। और वो सब क्या है? वही रुकी हुई चीज़ें हैं, रुकी हुई चीज़ें हैं। तो उसको क्या करना है? अब जब भी ऐसा लगे कि ये उद्वेग है, जैसे मैंने कहा ना, ऑफिस में बैठे हैं और किसी ने डांटा, अब आप क्या करेंगे? बोल नहीं सकते हैं, तो कैसे उसको ख़त्म कर देना है? ख़त्म करने का है कि आप जैसे बैठे कुर्सी पर या खड़े हैं, तो अपने पैरों को ज़ोर से सिकोड़िए उस चीज़ को, जैसे एकदम से सिकोड़ दिए उस चीज़ को, और सिकोड़ करके फिर क्या करें? धीरे से उसको ढीला कर दीजिए। तो जो उद्वेग बना था भीतर में, ऊर्जा बनी थी ना, वो अब क्या करेगी? उसको जा कर के आपके शरीर को वो सुंदर बना देगी। वैसे हाथ को भी कर सकते हैं, कोई भी, पेट को भी आप ऐसा जोर से सिकोड़ दिए ऐसा, तो अंदर की जो विकृति ना बल्कि पेट की जाएगी। वो जो बन गया था उद्वेग, उसको लेकर वहाँ नहीं निकला, वो बाहर नुकसान नहीं करेगा, वो बाहर जा कर के। तो आप भीतर देखिए, विकृति जैसे बना ना उद्वेग, मैंने कहा था, एक तो सृजनात्मक और दूसरा क्या है? विध्वंसात्मक। शक्ति का सृजन करना यही स्वर्ग है, सही उपयोग करना, और उसका विनाश करना यही नरक है। कहीं अलग स्वर्ग नरक नहीं है। आप सही करते और जो ट्रांसफार्म करते हैं ना, बहुत जल्दी होता है। जो अंगुलीमाल का नाम सुने होंगे, अंगुलीमाल का, बुद्ध के शरण में आए, वो लोगों को मारते थे, वो करते थे। फिर जब वो भिक्षु बन गए तो भिक्षाटन में गए तो सब लोग देखते थे, ये मेरे पिता को मारा, इसने ये किया है, पत्थर से मारते, वो करते, ये करते, लेकिन वो शांत, उनके मन में भी उसके लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं। बुद्ध ने कहा, बस तुम्हारा काम हो गया। फिर किसी ने पूछा बुद्ध से, इतना पापी, इतना साधक उच्च कैसे हो सकता है? उसने कहा, प्रश्न पापी का और पुण्यात्मा का नहीं है, प्रश्न है शक्ति के परिवर्तन का। वही शक्ति जो विनाश कर रही थी, अब वो बदल गई है, अब बदल गई। वही रत्नाकर के बारे में, लोगों को मारना, लूटना, बदल गई काव्य के रूप में, काव्य के रूप में। ऐसी साधना की बात होती है। मैंने कहा था ना, काम, क्रोध, लोभ, गुरुदेव जी ने लिखा कि काम का चिंतन, उसको कहाँ बदलना है? राग, आकर्षण, दूसरे के प्रति, किसी की सुंदरता, किसी के शब्द को सुन करके, किसी के कुछ क्रियाकलाप को देख करके, और ख़ास करके विजाति घट, युवक, युवती, नारी, नर एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं, राग है। अब वहाँ से मन को हटा करके किसके प्रति करना है? साधना के प्रति, भक्ति, इसी को कहते हैं, को जो काम को बदलकर भक्ति में बदल दें उस चीज़ को वहाँ। और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन तो वही संभव है जब आदमी अपनी साधना में मन को लगा दे, आत्मा में लगा दे।
भगवान में, कहीं भी आप मान लो उस चीज़ को, जब वहाँ शक्ति रिलीज हो रही है ना, तो हमारी जो शक्ति है वो गलत जगह नहीं। इसलिए साहब ने कहा अर्ध छोड़ ऊर्ध मन तारो तारी, धद्धा अर्ध माँ ही अंधियारी। आप पढ़ लेना, मैं व्याख्या नहीं करूँगा इस समय। आधे में जो कमर के नीचे अंधियारी है, अंधियारी है, और ऊपर में ऊर्ध, ऊपर बनाओ, उदात्तीकरण, ऊर्ध्वरेता बनना है। अब बार बार आकर्षण, बार बार उसका ख्याल आ रहा है, क्योंकि मन में वही नीचे फ्लो हो रहा है, नीचे की ओर। अब उसे उठाना है ऊंचाई में, क्या जीवन को उच्च दशा की ओर ले जाना है। कैसे होगा? आत्मचिंतन, आत्मस्थिति के लिए, साधना के लिए मन लग जाए। वो वही शक्ति है जो गलत सोच करके अपना नुकसान पहुंचा रही थी, उस शक्ति को हमने उठा दी, उस शक्ति को ऊपर कर दी, मार्ग बदल गया। ऐसी लोभ है, वस्तुओं के प्रति लोभ जग रहा है, ज्ञान और अधिक ज्ञान और अधिक ज्ञान, लोभ ही तो है ना। नहीं, मुझे और लेना, और सीखना है, और सीखना है। युवा चित्त का मतलब है आप सीखने के लिए बेताब है, और सीखूं, और जानूं, और जानूं। और बूढ़ा चित्त का मतलब है सीखने का जहाँ अंत है, और युवा चित्त का मतलब है जहाँ सीखने का अंत ही नहीं है, आप भी सीखना चाहते, और जानना, और जानना, और जानना। लोभ है वस्तुओं के लिए नहीं, ज्ञान के लिए। मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे सीखना है। शक्ति वही है, आपको बदलना है। वही शक्ति जो दुर्गंध दे रही सुगंध में, जैसे इसको इस ढंग से समझे, खाद, खाद है, दुर्गंधी है खाद में, और आपने खेत में लाके खाद फैला दी, और वहाँ आपने फूल का बीज डाल दिया। अब क्या हुआ? वही जो खाद है ना, अब वो पौधे के रूप में विकसित हुआ, पौधे के रूप में हरी पत्तियाँ, डालियाँ बढ़िया हो गई। और वही दुर्गंधी जो खाद की थी, अब वही पौधे की नस नाड़ियों से हो करके ऊपर जा कर के सुंदर सा फूल खिल गया। अब क्या हो गया? सुगंधी, दुर्गंधी से सुगंधी। जितने विकृति विकार है ना, वो दुर्गंधी है, अच्छे नहीं लगते हैं, बदबू आती है उससे है। चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, द्वेष हो, नफरत हो, घृणा हो, सब व्यर्थ की चीज़ें हैं। उसे आगे ले जाओ, सृजन में लगा दो उस शक्ति का, रचनात्मक सृजन में लगा दो। तो ये क्या होगा? बदलाव कर दिए अब आप। तो धीरे 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 ये हमारे भीतर की जो ग्रंथियाँ हैं ना, वो ख़त्म होती चली जाएगी। थोड़ी सी आगे की बहुत सामान्य सी चर्चा होती, जिसके लिए ये शरीर की ग्रंथि खत्म हो तो थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा। खान पान में भी थोड़ा ध्यान दो, भोजन भी सही हो, सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम। सम्यक माने उचित, जिसको गीता में बात है नहीं कि आहार युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य, ये युक्ताहार विहारस्य, सब जगह वही बात है। तो क्या हो? भोजन वही सही है जो हमें उत्तेजना न दे, भोजन वही सही है जो हमें आलस्य न दे, स्फूर्ति दे। भोजन वही सही है जो हमें मादकता ना दे। खाने के बाद में मादकता, नशा, वो सही नहीं है। उत्तेजना, वो सही नहीं है। आलस्य दे, खाने के बाद में बहुत आलस, क्या बताएं। एक आदमी था, काम हो रहा था गांव में, सब आए थे काम करने के लिए, श्रमदान हो रहा था, मंदिर बन रहा था, गांव का मुखिया खड़ा था, एक आदमी आकर खड़े खड़े देख रहा था। अरे तुम भी करो सहयोग। क्या करूं, भूख लगी है, और भूख में कैसे कर सकता हूं। अच्छा, मुखिया ले गया भोजन कराने के लिए घर में, भोजन कर लिया, आकर के फिर खड़ा देख रहा है। फिर कहा अरे आप तो काम करो, खा लिए। क्या करूं, कितना ज़्यादा खा लिए कि अब करने का मन नहीं कर रहा है। खाली पेट है, करने का नहीं हो रहा था, ज़्यादा खा लिया, करने का मन नहीं कर रहा है। सही है ना? ध्यान करो। कैसे ध्यान करूं? अच्छा, खा लिए ज़्यादा, पता नहीं, हो ही नहीं रहा, बैठे नहीं मिल रहा है। नहीं, आलस्य से रहित स्फूर्ति दे, स्फूर्ति आए शरीर में, खाओ और स्फूर्ति, एनर्जी लेवल पर्याप्त हो। क्या बताएं, उठ ही नहीं पा रहे हैं। और मैंने कहा ना, बहुत सारे किसान इसलिए करते हैं, लकड़ी काटती है, बहुत सारी चली गई, हल चला रहे हैं, चल रहे हैं, खेल रहे हैं खिलाड़ी, सब रिलीज होती चली जाती हैं। हम बस क्या है, कुछ नहीं करते हैं,
कुछ नहीं। ये माताएं बढ़िया हैं, कई बार भड़बड़ा देती हैं, भड़बड़ा, ठीक है जो कुछ है, इसीलिए हार्ट अटैक कम होता है। अच्छा ज़्यादा बहुत रो गई, रो करके बहुत रिलीज कर देता आँखों से, आंसू से, ख़त्म, झंझट ख़त्म। हम लोग पुरुष को रोना नहीं चाहिए। अब देखो किसने कहा है भाई रो लो ना, ज़रूरत पड़े तो, नहीं रोना है। मर्द कहीं रोता है क्या? इकट्ठा करो करो, कहा जाएगा हार्ट ब्लॉकेज हो गया है। सही है ना, हार्ट अटैक आ गया है। क्यों हो गया है? यही सब है विकृति। तो वो रो दिए रिलीज हो गई, कह दिए रिलीज हो गई। इसलिए शरीर शुद्ध करो, सही भोजन, गलत भोजन नहीं। और मैं आशा करता हूँ कि कम से कम भोजन का ध्यान रखना पड़ेगा हम सबको। बहुत इसीलिए कहा जाता ना, बहुत तेल मसाला मिर्च। गुरुदेव जी सुने हैं, कई बार प्रवचन सुने होंगे, नहीं तो सुन लेना, कई जगह बोले हैं। अन्न पानी योग, अन्न पानी योग। चावल किससे पकाते हैं? पानी से। दाल किससे पकाते हैं? पानी से। आटा कैसे करते हैं? पानी मिलाते तो है ना, पानी से। और सब्जी पूछो ही मत, सब्जी पानी से नहीं पकना है, तेल से पकता है, सही ना, तेल से पकती है। और जब तक कि सब्जी ऐंठ करके कोयला ना हो जाए ना, तब तक तो सब्जी मज़ा ही नहीं है। आजकल तो तेल में छान के निकालते हैं। मैंने कहा क्या बताएं, पानी से नहीं बना सकते हैं। और खा लिए हैं। अब आजकल नाम बड़ा बड़ा, समोसा खाओ, कचौड़ी खाओ, पिज्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, खाओ भाई, और सुस्त बने रहो, बीमारी को बुलाओ। साधना कहाँ से होगी? नहीं हो सकती है। सुबह उठें बस अलसाए, क्या बताएं, शरीर में दर्द लग रहा है, घूमने का मन नहीं कर रहा, योगा की बातें अलग है। क्यों नहीं कर रहा है भाई? क्योंकि शरीर में ऐसी चीज़ डाल दिए हैं कि आप क्या बताएं। नहीं, सुबह उठा सीधा, मैं तो सुबह जाता हूँ, देखो आत्म प्रशंसा की बात नहीं है, 5 किलोमीटर चल के आए। आज थोड़ा सफाई थी इसलिए 4 किलोमीटर से, बड़ी जल्दी सफाई में पहुँचना है, 5 बजे का टाइम दिया, 5 बजे पहले आ भी गया था मैं, लेकिन सफाई कर दिए थे। धन्यवाद, फिर से मैं कहता हूँ, मैं ये जो कहा वो करो, तो मैंने कहा था तो आ गया, इसलिए थोड़ा सा पहले आ गया। लेकिन बाकी दिन 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर सुबह आए, फिर उसके बाद ध्यान, थोड़ा सा और व्यायाम कर लिए। थकने का तो नाम नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता कि मैं थका हूँ कभी, बिल्कुल एनर्जी साफ। इसलिए ये कह रहा हूँ कि साधना करनी। अच्छा क्यों खाना है भाई? खाने के लिए थोड़ी जीना है भाई, हमें जिंदा भर तो रहना है। और जी कर क्या करना है? जी कर क्या करना है? आत्म साधना, आत्म शांति, ये करो, ये करो। बहुत सारे लोग इकट्ठा, वही बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है, देखो बहुत सारी विस्तार की चीज़ को, विस्तार का मतलब अब उसको करते जाओ, और भी बहुत सारी बातें हैं, कितनी व्याख्या करें। बहुत सारों का धन होता है, अब धन को भी घाटी बांधे बांधे बांधे, अरे लीकेज करो, थोड़ा सा जाने दो, जाने दो। कहते हैं ना बहुत सारे, क्या क्या कहते हैं नाम, मैं तो इसको कहता भी नहीं हूँ, मक्खी चूस, कंजूस, और बताएं, प्रवक्ता लोग ज़्यादा जानते हैं, क्या क्या कहते हैं, दानी, मक्खी चूस, कंजूस, क्या क्या कहते हैं इसको, जैसा भी होगा। अब है आपके पास में क्षमता, लेकिन अब वो एक कहते हैं ना, एक सज्जन आते थे तो दूसरे ने कहा उसने कुछ दिया क्या? नहीं, वो तो नहीं दिया। अरे वाल ट्यूब है, वाल ट्यूब, वाल ट्यूब मतलब जो साइकिल में जब हवा डालो ना तो वाल ट्यूब हवा भर जाने देता है, वो वापस नहीं आने देते हवा को, हवा बाहर नहीं निकलता है। तो कई लोग वाल ट्यूब वाला है, ऐसा वाल्व होता है जिसमें ट्यूब लगा होता है ना, वो हवा भर गई अंदर, बाहर नहीं आएंगे। धन आए 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 नहीं, निकालो थोड़ा सा, उसको रिलीज करो ना, इकट्ठा हो जाएगा, कहाँ तक उसको रखे रहेंगे। क्षमता की धार देखो, देखो मैं ऐसा नहीं कि मैं मांग रहा हूँ, मैं निवेदन करता हूँ, मुझे तो एक पैसा मत देना, मेरे तो एक पैसा की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि बहुत कुछ दे चुके हैं आप लोग, और मुझे प्रारब्ध की भी विश्वास है, होगा ही, मुझे मत देना, देना संस्था को। लेकिन जहाँ आपकी योग्यता है वहाँ भी नहीं निकाल रहे हैं आप,
जहाँ 10 रुपया खर्च करने चाहिए वो भी नहीं निकाल पा रहे हैं, किसी संस्था को देने जैसा वहाँ भी नहीं निकल रहा है, किसी ज़रूरतमंद को देना है निकल ही नहीं पा रहा है, बटोर रहे हैं। कहाँ ले जाएंगे उस चीज़ को इकट्ठा करके? कुछ काम आएगा? अब वो ग्रंथि बनेगी, बार बार दिमाग में वही फंसा रह जाएगा। इसलिए आप अपनी क्षमता के अनुसार उसे आप ख़त्म करते चले जाइए, देते चले जाइए। कहाँ जाएगा वो? कितना इकट्ठा करके रखेंगे? इसलिए उसको वो भी जाए, काम में लगाओ तो ही ठीक रहेगा। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने कही। शरीर शुद्धि के लिए ख्याल रखो, मेरा शरीर शुद्ध हो, भोजन के माध्यम से भी, व्यायाम के माध्यम से भी, और जो ग्रंथियां हैं उसे विकार, जो भाव, वेग, उद्वेग जो बनता है, वह उद्वेग मेरा नुकसान न करे, उसका मैं सृजन करूँगा, उस शक्ति का मैं सही उपयोग करूँगा, तो हमारा शरीर सही होगा, साधना के योग्य बन पाएगा। आज की बात इतनी। कल हम चर्चा करेंगे विचार शुद्धि। अब शरीर की शुद्धि, फिर विचार शुद्धि, और एक साथ ले लूँगा जल्दी, भाव शुद्धि, दोनों एक साथ जल्दी कर लेंगे जितना समय मिलेगा। तो विचार शुद्धि करेंगे, विचार से कैसे शुद्धि करना, कैसे विचार शुद्ध हो जाते हैं, उसको करेंगे। आज इतना ही। अब ध्यान का समय हो चुका है। ध्यान बैठे तो हैं, ध्यान करो। किसका ध्यान करो? किसी का ध्यान न करो, किसी का न करो, सही है ना? तो भगवान राम का करें, बिल्कुल न करो। अच्छा, तो कबीर साहब का लें, बिल्कुल न करो। गुरु जी का बिल्कुल नहीं, किसी का ध्यान नहीं करो, सारा ध्यान खत्म कर दो, अध्यानी बन जाओ, अध्यानी। और जैसे हैं वैसे रह जाएं, शांत अपने आप में। न पदार्थों का ध्यान करो, न प्राणियों का ध्यान करो। सारी है, चित्रों में न उलझो, शांत। मैं कुछ नहीं चाहता, न मुझे कुछ करना है, न मुझे कुछ चाहना है, न मैं किसी का हूँ, न कोई मेरा है। मैं अकेला हूँ और शांत हूँ। साथी है सांस, केवल सांस। सांस आती है, जाती है, बस वो साथी है। उनसे जुड़ो, सांस से जुड़ो, बस। जहाँ हो वहाँ रहो। सीधे बैठो और शरीर रिलैक्स हो। शरीर में कोई तनाव न हो, किसी भी अंग में तनाव न हो, हल्का हो।